नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जहां पूरे देश भर में वक्फ कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं आज दिल्ली में इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 20 अप्रैल को एक जनसभा की थी, जिसमें भारी संख्या में मुसलमान जुटे थे और इस दिन उन्होंने एक आह्वान किया था कि राजधानी दिल्ली में इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जाएगा। इसको लेकर देश भर के जितने भी मुसलमान संगठन हैं, सभी से अपील की गई है कि आज राजधानी दिल्ली पहुंचे, वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में कड़ी कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी यही अपील की गई है कि इस विरोध का साथ दे और इसके साथ ही सभी मुसलमानों को ये कहा गया है कि सड़कों पर उतरे और इसको लेकर लगातार ये मांग करे कि वक्फ कानून को लागू करने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में हमने बंगाल की तस्वीरें देखी, किस तरीके से बंगाल में विरोध प्रदर्शन किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की बात कही गई थी, लेकिन तस्वीरें आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। देश भर में इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। हैदराबाद की बात कर ले, मुंबई की बात कर ले, कोलकाता की बात कर ले, हर जगह पर मुसलमान इस कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर अहमदाबाद की बात कर ली जाए तो इसकी आंच अहमदाबाद तक भी पहुंची है, वहां पर भी इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। लेकिन आज इसका खासा असर जो है वो दिल्ली में देखा जाएगा, क्योंकि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ तमाम मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से कृषि कानून बिल लाया गया था, कृषि कानून को लागू किया गया था, लेकिन किसान भाई जिस तरीके से सड़कों पर उतरे थे, वे डटे रहे थे, उसी तरीके से मुसलमान भी डटे रहेंगे। जिस तरीके से कृषि कानून को वापस लिया गया, उस तरीके से वक्फ कानून को भी वापस लिया जाएगा। और उन्होंने ये आह्वान किया है कि आज इसी को लेकर तमाम मुस्लिम संगठन के अधिकारी भी पहुंचेंगे, कई राजनीतिक नेता भी यहां पर पहुंचेंगे और इसको लेकर विरोध किया जाएगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या विरोध करने से सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध की बात तो सभी कहते हैं, लेकिन उसके बाद तस्वीर हम सबके सामने होती है। बंगाल की तस्वीर हमने देखी थी, किस तरीके से कई लोगों की जान गई है, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, आम जनता घायल हुए, और आज भी उस हिंसा की आग जो है वो बंगाल में आए दिन देखने को मिलती है। ऐसे में दिल्ली में आज का ये प्रोटेस्ट किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली में राजधानी दिल्ली है और ऐसे में लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, किसी भी तरीके की कोई भी हिंसा ना हो, अप्रिय घटना ना हो, इसका खास ख्याल भी रखा जा रहा है। जगह जगह पर इसको लेकर निगरानी भी रखी जा रही है। लेकिन जो आह्वान आज जो किया गया है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या मुसलमान अपना संदेश सरकार तक पहुंचाने में सफल रहेंगे। और इसके साथ ही जिस तरीके से ये आंदोलन किया जा रहा है, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसको लेकर सुनवाई जारी है। दो सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अब फिलहाल कोई भी जो कमेटी गठन करने की बात वक्फ एक्ट में की गई थी, वो अभी कमेटी, किसी भी तरीके के कमेटी का गठन नहीं होगा। किसी भी तरीके के वक्फ प्रॉपर्टी को अभी फिलहाल इलीगल घोषित नहीं किया जाएगा अगली सुनवाई तक। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई है। इस सुनवाई में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहता है, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी विरोध किया जा रहा है। कई ऐसे राजनीतिक जगत के नेता हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे अहम बात यह है कि जो प्रोटेस्ट आज दिल्ली में हो रहा है, इस प्रोटेस्ट का नतीजा क्या होगा, क्योंकि देश भर से लोग यहां पर जुटेंगे, देश भर से मुसलमान जो है वो सड़कों पर उतरेंगे आज और अपनी मांगों को रखेंगे। क्योंकि AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को ये संदेश भी दिया और कहा है कि ये बिल लागू किसी भी कीमत में होने नहीं दिया जाएगा। अब किसी भी कीमत में लागू नहीं होने दिया जाएगा का अर्थ कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल क्या ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त होगा या फिर शांतिपूर्ण तरीके से लोगों द्वारा किया जाएगा, अपनी मांगे रखी जाएगी, या फिर इसकी कोई अलग ही तस्वीर सामने आएगी वक्त रहते, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? वक्फ एक्ट को लेकर जिस तरीके की लगातार खबरें सामने आ रही, चाहे विरोध को लेकर, चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हो, आपका इन तमाम चीजों पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।